तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर पर। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 3 को हल कर लिया था, प्रश्नावली 5.4 के। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ये संख्या दे रखी, इस संख्या में से हमें क्या घटाना है जिससे हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें उसके बाद जो भी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी उसका हमें वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे 402। ठीक है, ये लिखा 402। उसके बाद करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, एक जोड़ा इसका बन गया, इसके साथ कोई नहीं तो इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा फिर भी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्ग स्टार्ट करते हैं। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, फिर एक 2 कहाँ लिखेंगे? जैसे 2 का वर्ग किया तो एक 2 वापस नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 2 2 में से एक 2 हमें यहाँ उतारना है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन खींचनी है, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतारेंगे हम 0 2। ठीक है, तो क्या बचा? जो शेष बचेगा वह संख्या हमें घटानी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः 402 में से 402 में से 2 घटाने पर 2 घटाने पर ठीक है, 2 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, मिलेगी। यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए 402 माइनस 2 बराबर क्या होगा? 400। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ पर 400। अगर हम यहाँ 0 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये लिख दो यहाँ पर 0 0 0। शेषफल में क्या बचेगा? वही 2 ही बचेगा। ठीक है, ये 2 हमने यहाँ पर घटा दिए। ठीक है, तो इसका वर्गमूल, अब इसका क्या निकालना है? इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट लिखेंगे, रूट 400। ठीक है, और बराबर में क्या निकला इसका वर्गमूल? 20। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा 1989। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों शेषफल हमेशा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1989। ठीक है, उसके बाद ऐसी लाइन खींचते हैं, एक लाइन ऊपर खींचते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले जोड़ा बनाते हैं। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब ऐसा वर्ग बोलो जो 19 से कम हो जाए। ठीक है, तो 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16। ठीक है, तो हम यहाँ 4 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। 16 यहाँ लिखेंगे, एक 4 नीचे उतारेंगे। ठीक है, 2 4 में से एक 4 यहाँ रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। उसके बाद 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 19 में 16 घटा तो 3 बच गए। 8 और 9 एक साथ उतर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका गुणा करने पर 389 आए या उससे कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जैसे 9 दिख रहे आपको। ठीक है, 9 दिख रहे तो यहाँ क्या 3 रखना है क्या हमें? देखते हैं, अगर हम 3 रखेंगे। ठीक है, 83, 3 के वर्ग में 9 आते हैं, तो 83 इंटू 3 अगर ये रखते तो क्या 389 आते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 8 24। ठीक है, 249 हो रहे, मतलब ये संख्या नहीं रख सकते। उसके बाद देखते हम 4 रख सकते हैं क्या? तो 84 हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ नीचे भी 4, तो 4 का गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 4 चौक 16 और 4 8 32। 32 और 1 33, यानी 336 हो गए, यानी कि इसके आसपास की संख्या हो गई। अगर 5 रखते तो कितने आते हैं? तो 85 हो जाएंगे। 85 इंटू 5, 50 25। ठीक है, और 5 8 40, 40 और 2 42, यानी ये तो ज़्यादा हो गए। ठीक है, यहाँ पर 389 है, यहाँ तो 425 हो गए, मतलब ये नहीं हो सकता।
और ये हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, ठीक है, और एक 4 कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक 4 यहाँ लिखेंगे नीचे, और यहाँ लिखेंगे 84 का अगर 4 में गुणा किया तो कितने आए? 336, ठीक है। अब इनको घटा लो, 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, और यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या, कौन सी संख्या घटाएंगे? शेषफल क्या बचे? 53। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? अतः 1989 में से क्या घटाने पर? 53 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, ठीक है। तो घटाते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए 1989, ठीक है, इसमें से 53 घटा लो आप, ठीक है। तो यहाँ घटाओ, 9 में से 3 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। उसके बाद 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बच जाएंगे। उसके बाद 19, यानी कि 1936 हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई है। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल हमें मिल गया है, यहाँ आसानी से हमने निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? रूट 1936, ठीक है, और बराबर लिख देंगे हम 44। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, तभी आपको ये सभी सवाल समझ में आएंगे। अगर बीच में स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है आपको। सवाल है दोस्तों हमारा 3250, तीसरा सवाल, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 3250, ठीक है। उसके बाद ऐसे लाइन खींचते हैं, इसका और इसका जोड़ा बना लेते हैं। अब वर्ग बोलते हैं हम, 6 का वर्ग तो 36 होता है, तो 5 का वर्ग लेते हैं हम। 5 का वर्ग होता है 25, 25 हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींचनी है, और एक 5 हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। और 5 को जोड़ने हैं तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 10 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 32 में से 25 घटा दो, तो यहाँ 12 में से 5 जाएंगे 7, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद 50 को हम एक साथ उतारेंगे, ये हो जाएंगे 750। अब ऐसी कौन सी संख्या रखें कि यहाँ पर 750 से कम कम आ जाए, ठीक है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 750 आ जाए या 750 से कम हो जाए। तो हम यहाँ पर रखेंगे 7, ठीक है। 7 रखेंगे तो इसका गुणा करते, जैसे ये हो जाएंगे 107, वापस नीचे भी 7 रखेंगे, तो इस 7 का गुणा अगर यहाँ करते तो क्या आता है देखते हैं हम। 7 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 7 7 49 हो जाएंगे। 7 का 0 में करेंगे 49 ही रहेगा, और 7 एकम 7, यानी 749 आ रहे, तो 7 ही रख सकते हैं, 8 रखेंगे ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 700, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 749, ठीक है। जब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। अब ये 1 जो है ना, ये 1 को हमें इसमें से घटाना है, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो 2 5 है तो 1 5 यहाँ उतारना है, यहाँ पर 2 7 है तो 1 7 हमें यहाँ उतारना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अतः 3250 में से कितने घटाएंगे? 1 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, इसलिए 3250, उसके बाद यहाँ लिखेंगे -1, ये हो जाएंगे 3249, ठीक है। अब इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखो, आप रूट करके लिखेंगे ना, 3249 बराबर हो जाएंगे 57, यानी कि 3249 का वर्गमूल निकल गया 57। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। जब तुम 1 2 3 सवाल 2 4 सवाल अगर कर लोगे तो आपको खुद के खुद समझ में आ जाएंगे कि इन सवालों को हमें कैसे हल करना है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है दोस्तों हमारा 825, ठीक है। तो इसको कैसे हल करते हैं हम? पिछली वीडियो में बताया ऐसे कैसे इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 825, ठीक है। ये लिखा मैंने 825,
ठीक है। उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे, उसके बाद फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है। बोलो वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है 4। ठीक है। उसके बाद 3 का वर्ग क्या होता है 9, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 3 का वर्ग तो लिख नहीं सकते, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2 का वर्ग। ठीक है। 2 का वर्ग क्या होता है 4। ठीक है। उसके बाद 1 2 नीचे उतारेंगे और 1 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे या माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। 2 और 2 कितने होते हैं 4, और 8 में से 4 घटाओगे तो 4, और ये 25 एक साथ उतरेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये हो गए यहाँ पर 425। अब ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका गुणा करने पर यहाँ पर 425 आ जाए। ठीक है दोस्तों, सोचो ऐसी संख्या। तो दोस्तों ऐसी संख्या हो जाएगी हमारी 8। ठीक है। अगर हम यहाँ पर 8 लेंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे 48, और 48 का गुणा वापस 8 में अगर हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी 8 8 64। ठीक है। उसके बाद 8 चौक 32, 32 और 6 38, 384। अगर हम यहाँ पर 9 ले लेते तो ये हो जाता 49। उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा 9। ठीक है। अगर इनका गुणा करें तो 9 9 81, एक हासिल बचा 8। 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो जाएंगे 36, 4 40 और 4 44, यानी ये तो 441 हो गए, यानी कि ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमारी कौन सी संख्या होगी 8 होगी, और इनका गुणा किया तो कितने आ गए यहाँ पर 384। ठीक है। जो भी बचेगा उसको हमें 825 में से घटाना है, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर घटाओ, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 12 में से 8 जाएंगे फिर 4 बच जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 3200 नहीं 825। ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 825। 825 में से कितनी घटाएंगे 41 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो घटाओ इसमें से, अब 825 में से 41 घटा दो, पूर्ण संख्या मिल जाएगी। लिखो यहाँ पर 825। ठीक है। इसलिए 825 माइनस 41 घटा दो, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 बच जाएगा, और 12 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएंगे। ठीक है। ये हो जाएंगे 784। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, इसका अभी हमें वर्गमूल निकालना है। 784 क्या निकली, पूर्ण वर्ग संख्या निकली। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम √484 बराबर कितने हो जाएंगे, ये 2 8 थे तो 1 8 यहाँ उतारना है हमें। ठीक है। ये हो जाएंगे 28। ठीक है। तो √784 का वर्गमूल क्या निकला 28। यही हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर 5वां है दोस्तों हमारा 4000। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4000। ठीक है। ये लिख दिया मैंने 4000। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इसका जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बनाओ। ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पर 40 से कम आए। ठीक है। तो लो ऐसी संख्या 6 है, छाए छाए 36, एक 6 यहाँ पर, एक 6 यहाँ पर, और दोनों में से एक 6 यहाँ पर। उसके बाद 36 यहाँ पर लिखना है। ठीक है। एक लाइन खींच दो, 6 और 6 12 होते हैं। ठीक है। 40 में से 36 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, और ये 2 0 एक साथ उतर जाएंगे, ये हो जाएंगे 400। अब ऐसी कौन सी संख्या ले जो 400 से कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कम होगा तो चलेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 123। ठीक है। 123 का अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं हम 3। ठीक है। 3 लिया, अगर 3 नीचे भी आएंगे तो 123 में अगर 3 का गुणा करते तो क्या आता है, तो यहाँ पर देखते हैं हम 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 369। अगर हम यहाँ पर 4 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। 2 3 है, एक 3 ऊपर, एक 3 नीचे, एक 3 हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 369 यहाँ उतारने, उसके बाद इसको घटा लो। यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है तो इधर से 1 ले लो। ठीक है। ये 10, इसको इधर से 1 ले लोगे तो ये हो जाएंगे 10। 10 में से 1 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ इसमें से इसको लिया था तो यहाँ 9 रह गए, 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे। अब इसने भी इससे हासिल लिया तो ये तो 3 रह गए, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा,
यानी संख्या क्या बच गई हमारी 31। 31 क्या बचा, शेषफल बचा। अब इस 31 को हमें क्या करना है, इस 4000 में से घटाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः 4000 में से कितने घटाने पर, 31 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, एक पूर्ण वर्ग, ठीक है, संख्या मिलेगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता होगा, ठीक है दोस्तों, और समझ में भी आता होगा आपको, ठीक है। तो घटाते हम 4000 में से 31 घटा दो, ये है 4000, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं माइनस और यहाँ पर लिखते हैं हम 31, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको 10 मानेंगे, ठीक है, इससे हासिल ले लो, ठीक है। 10 में से 1 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे यहाँ पर 9, ठीक है। अब इसके हासिल लिया था तो यहाँ का क्या बच गया, 9 रह गए। अब 9 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6, ठीक है। उसके बाद इससे भी हासिल लिया था हमने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गए 9 और ये हो गए 4, यानी 4969। 4969 नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी तो हासिल लिया था हमने, 4 में से भी तो एक जाएगा, इस 10 इसने भी हासिल लिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यानी 3969। अब यहाँ लिखेंगे हम रूट 3969, 3969 में से इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो क्या निकला इसका वर्गमूल 63। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों।